Hello everyone, this is Diksha and today I come up with another poem from your English Behind book, that is Rain on the Roof. So firstly I'll give you the introduction of the poem. So let's start. Firstly, this poem is written by Kurt Skene. So the poet of this poem is Kurt Skene. So as from the title of the poem, Rain on the Roof, यानी कि जो टाइटल है पोएम का रेन ऑन दी रूफ, इससे हम कह सकते हैं कि पोएम जो है वो रेन के बारे में है. तो पोएट यहाँ कह रहा है कि उसको रेन से, जो बारिश है उससे उसकी कुछ मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं. तो वो बताता है पोएट कि जो साउंड है रेन ड्रॉप्स का, जो कि उसके हाउस की रूफ पे गिर रही हैं, वो उसको स्वीट मेमोरीज़, जो पास्ट की स्वीट मेमोरीज़ हैं, उनकी याद दिलाती है. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently beeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So here the poet is saying that कि जब भी ह्यूमिड शैडो होवर होती है, यहाँ पे ह्यूमिड शैडो होवर का मीन है, ह्यूमिड शैडो जो है वो कोई थिंग है जो कि फुल ऑफ मॉइस्चर से भरी हुई है, तो इसको यहाँ पे क्लाउड से रेफर किया गया है. एंड होवर मीन्स मूविंग अराउंड समथिंग, किसी चीज़ के चारों तरफ मूव करना. सो पोएट कह रहा है कि जब स्काई इन क्लाउड से, यानी कि इन ह्यूमिड शैडोज से भर जाता है, जो कि मॉइस्चर से भरपूर हैं और बारिश लाने को बिल्कुल रेडी हैं, तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे रात हो गई हो. जब ये क्लाउड्स स्काई में छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रात हो गई हो और जो नाइट है उसकी सैड डार्कनेस छा गई हो. तो अब जो ये मेलंचली डार्कनेस, यानी कि जो मेलंचली का मीन यहाँ पे सैड है, तो सैड डार्कनेस जो छा गई है उसको बहुत जेंटली रेन जो है वो वाइप्ड आउट कर देती है, रिमूव कर देती है. वीप्स को यहाँ पे वाइप्ड आउट का मीनिंग दिया गया है, कहा गया है. तो वो बताते हैं कि जो सैड नाइट थी उसको रिमूव करता है, वाइप्ड आउट करता है रेन ड्रॉप्स. ठीक है, और रेन ड्रॉप्स को यहाँ पे रेनी टीयर्स कहा गया है, यानी कि जो रेन ड्रॉप्स है उसको टीयर्स के साथ रेफर किया गया है. तो वो बोलते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स इसको साफ़ करती हैं, वो ऐसा लगता है कि आसमान से टीयर्स गिर रहे हों. पोएट यहाँ पे रेन ड्रॉप को टीयर्स से कंपेयर कर रहा है और वो कह रहा है कि जो डार्क स्काई थे, जो कि बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो रोने लगेंगे, तो उनको यहाँ पे इस रेन ड्रॉप्स ने वाइप्ड आउट कर दिया. और वो कहता है कि वो अपने रूम के बेड पर लेटा हुआ है और साउंड, जो आवाज़ हो रही है, ठीक है, पैटर यहाँ पे साउंड बताया गया है. जो रेन ड्रॉप्स जब उसकी रूफ पे फॉल हो रही है तो पैटर की साउंड प्रोड्यूस हो रही है. तो यह पैटर यहाँ पे साउंड वर्ड के लिए यूज़ किया गया है. तो पोएट कहता है कि वो लेट कर अपने बेड पे जो पैटर साउंड है रेन की, उसके ऊपर, जो उसकी हाउस के ऊपर हो रही है, ओवरहेड मतलब सर के ऊपर हो रही है, तो उसको वो सुन रहा है. ओके, सो दिस इज द explanation of the first stanza. Now let's move towards the second stanza. So here, every tinkles on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air thread into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो पोएट यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है. वो कह रहा है कि जब वो रेन ड्रॉप्स को सुनता है, जो रेन ड्रॉप्स फॉल हो रही हैं उसकी
हाउस के टॉप रूफ पे उसको जब वो सुनता है तो यहाँ पे बोला गया है, कहता है वो कि एवरी टिंकल, मतलब जैसे ही रेन गिरती है, टिंकल मतलब हर बूंद का गिरना, ऑन दी शिंगल्स, शिंगल्स यहाँ पे टाइल्स के लिए यूज़ हुआ है वर्ड। तो बोलता है कि जब भी हर ड्रॉप टाइल्स पर गिरती है तो उसकी आवाज़ उसके हार्ट में गूंजती है। जब भी वो हेयर सुनता है रेन को अपनी रूफ टॉप पे गिरते हुए, मतलब जब भी रूफ टॉप पे रेन फॉल होती है, जब भी वो उसको सुनता है तो साउंड जो है वो उसके हार्ट में रिपीट होती, क्योंकि इको का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ब्लैंक वैकेंट रूम में अगर बोलते हैं कुछ तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है। तो सिमिलरली वो बोलता है कि जो रेन ड्रॉप की आवाज़ होती है वो उसके हार्ट में इको करती है। तो जब भी वो सुनता है रेन ड्रॉप गिर रही है उसकी रूफ टॉप पे तो उसको अपने हार्ट में वो साउंड रिपीट होती हुई सुनाई देती है। एंड इन हिज ड्रीम्स, और उसके ड्रीम्स में भी, मतलब उसको अपने सपने में भी वो आवाज़ सुनाई देती है। उसकी काफ़ी सारी डिफरेंट इमेजिनेशन उसने कर रखी हैं इस रेन को लेकर। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब रूफ टॉप पे साउंड गिरती है तो उससे क्या होता है, उसके नए ड्रीम्स क्रिएट होते हैं उस रेन ड्रॉप की साउंड की वजह से। उसके माइंड में नए ड्रीम्स क्रिएट्स होते हैं। वो इन मेमोरीज़ को, उसकी काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं, उनको वो रिकलेक्ट करता है, मतलब अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को इकट्ठा करता है और वापस अपने माइंड में उनको सोचता है एक ड्रीम की तरह। तो वो कहता है कि वो इन साउंड की जो रेन की जो साउंड है उसको सुनता है और अपनी मेमोरीज़ को क्या करता है, अपनी मेमोरीज़ को रिगेन करता है, रिकलेक्ट करता है। तो यहाँ पे बोला गया कि एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो यहाँ वो ये कहता है कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो इन्हीं बारिश की बूंदों से वो क्या करता है, एक मतलब एयर थ्रेड जो हवा के धागे हैं उनसे एक कपड़ा बुनता है। वीव का मतलब होता है बुनना, तो मतलब वो इन रेन ड्रॉप से अपनी पुरानी यादें बुन रहा है। Okay, so I hope that you understand the second stanza also. Now let's move towards the third stanza. Now in memories comes my mother, and she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. So here the poet introduces his mother. यहाँ पे poet अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कर रहा है इस स्टैंजा में। वो कह रहा है कि वो अपनी मदर के बारे में ड्रीम कर रहा है। वो बता रहा है कि प्रीवियस स्टैंजा में उसने बताया कि जो रेन है वो मेमोरीज़, उसकी पास्ट की मेमोरीज़ लेकर आती है। तो यहाँ वो बता रहा है कि यहाँ पे मेमोरी है उसकी मदर की, जो कि अब नहीं है, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो बताता है कि यहाँ पे जो रेन है वो उसकी मदर की मेमोरीज़ लेके आती है। पास्ट में उसने, वो बताता है कि पास्ट में जो उसकी मम्मा थी वो उसको बहुत ज़्यादा लव करती थी। शी यूज़ टू कंसीडर हिम अ डार्लिंग, वो उसको कंसीडर करती थी डार्लिंग की तरह, और बोला करती थी कि वो, मतलब वो बताता है कि वो मुझे सोने दिया करती थी जब तक कि दिन नहीं निकलता था, इसलिए ताकि मैं अच्छे अच्छे सपने देख सकूं। तो वो बताता है कि मेरे ड्रीम्स को फुलफिल, मतलब मैं आराम से ड्रीम्स देख सकूं, इसलिए मेरी माँ मुझे दिन होने तक नहीं उठाती थी, सुबह होने तक नहीं उठाती थी। तो पोएट अभी भी फील कर रहा है कि उसकी मदर उसको देख रही है और वो भी उस सॉन्ग को सुन रही है जो कि रेन कॉज कर रही है, मतलब जो रेन ड्रॉप्स के फॉल होने से जो सॉन्ग क्रिएट हो रहा है उसके रूम में, उस सॉन्ग को उसकी मदर भी सुन रही है, वो ये फील कर रहा है। तो वो कह रहा है कि जो साउंड है रेन की वो उसको कोरिलेट करती है उसके पास्ट से, ठीक है। वो अपने जो रेन की साउंड है उसको अपने प्रेजेंट और पास्ट से कोरिलेट कर रहा है, इसीलिए पोएट मूव कर रहा है साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप के साथ में अपने रूम में। तो यहाँ पे
इस पोएम में सब कुछ बेस्ड है रेन ड्रॉप्स पे, कि रेन ड्रॉप्स की आवाज़ से पोइट को अपनी मेमोरीज़ याद आती हैं और इस तरह से वो अपनी मेमोरीज़ को बुन रहा है, अपनी ड्रीम्स को बुन रहा है, अपनी मेमोरीज़ को रिकलेक्ट कर रहा है। तो वो कहता है कि whenever he hears the sound, जब भी वो इस आवाज़ को सुनता है तो ये उसको उसकी पास्ट की मेमोरीज़ में ले जाती हैं, एंड ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर, और वो अपनी मम्मा को याद करता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में कि जिसकी वजह से हमें अपनी पास्ट की बातें याद आती हैं। हो सकता है कि किसी अब वो डिपेंड करता है, हर इंसान की जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं वो अलग अलग इंसिडेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ ये जो पोएट है इसकी मेमोरीज रेन से ही जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ फिर वो इसीलिए रेन बता रहा है कि जब भी बारिश फॉल होती है, जब भी रेन फॉल होती है, उसकी रूफ पे जब भी रेन ड्रॉप्स फॉल होती हैं, वो साउंड क्रिएट करती हैं, तो उसको अपनी मदर की याद आती है, अपनी मेमोरीज़ की याद आती है। So I hope that you understand it. So that's it from my side. I will be coming back with some new video. Till then, take care and goodbye.